प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज की इस बेहतरीन वीडियो में। ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो विद्यार्थी क्लास 10th और क्लास 12th में हैं। ठीक है, क्योंकि आज हम निपटाने वाले हैं आपका पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। क्योंकि ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पीपीटी के द्वारा, जो कि बहुत ही सुंदर सुंदर पीपीटी आप लोगों के लिए बनाई गई है, जिससे आपको आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। मेरी आपसे यही यही मतलब रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपका पूरा का पूरा नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है? इस वीडियो में हम क्या-क्या देखने वाले हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पहले बताओ जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है उसकी रूपरेखा, यानी कि हम इसके अंदर क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले इसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे, मतलब प्रस्तावना को, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के कारण पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पर्यावरण प्रदूषण के दुष्प्रभाव, यानी कि उससे क्या-क्या प्रभाव होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसका उपसंहार पढ़ेंगे, ठीक है? इतना सब पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस क्यूआर कोड को अभी के अभी इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जब आप इसको गूगल में मतलब आप इसको जब लेंस करेंगे, जिसे बोला जाता है, तो ये डायरेक्ट लिंक आपको वहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके जोड़ देगा, ठीक है? तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो नया है। तो अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी साथी आपके पढ़ते हों, उनके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है? बाकी इस मतलब ये जो पर्यावरण निबंध है, इसमें आपके पूरे के पूरे नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है, ठीक है? मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है, एक चीज़ को आपको समझाते हुए चलेंगे, ठीक है? एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आप क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना, उसके बाद पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, उसके बाद पढ़ेंगे पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद पढ़ेंगे प्रदूषण के कारण, उसके बाद पढ़ेंगे प्रदूषण के दुष्प्रभाव, उसके बाद पढ़ेंगे प्रदूषण रोकने के उपाय, फिर लास्ट में आप पढ़ेंगे उपसंहार, ठीक है? ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए बिना आपका समय व्यर्थ करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? टॉपिक रहने वाला है पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है? आइए स्टार्ट कर दें, एक-एक चीज़ को आराम से समझते हुए चीज़ों को चलते हैं, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं कि पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, यानी जो पर्यावरण है, वो हमारे जीवन का आधार है। शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, उपजाऊ भूमि, पेड़-पौधे तथा सभी जीव-जंतु मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी कि जो पर्यावरण है वो हमारी लाइफ़ के लिए, वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा उसका मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है? बाकी जो शुद्ध वायु होती है, मतलब जो स्वच्छ हवा होती है, जो स्वच्छ जल होता है, जो उपजाऊ भूमि होती है और जो पेड़-पौधे होते हैं और बाकी सभी जीव-जंतु मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो हमारे आस-पास जितने मतलब जो भी वातावरण होता है उसी को पर्यावरण बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य का जीवन, ठीक है? मनुष्य का जीवन पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर है, ठीक है? यानी जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसका जो जीवन है, वो पूरी तरह किस पर निर्भर है? वो पर्यावरण पर निर्भर है। आज विज्ञान और उद्योगों के विकास के साथ-साथ पर्यावरण प्रदूषण भी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जो हो क्या रहा है कि जो आज जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, उद्योग बढ़ रहा है, उसी के साथ-साथ क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप देखते हैं हर जगह प्रदूषण, प्रदूषण फैला रहता है। जैसे आप दिल्ली को सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की गंभीर समस्या बन चुकी है। यानी कि आपने देखा होगा पूरे विश्व में पर्यावरण फैलता ही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो मानव जीवन के सामने बड़ा संकट खड़ा, ठीक है, बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको ये पूरा पीडीएफ फ्री में चाहिए तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके जब आप इसे एक बार गूगल पर लेंस करेंगे, इस पे एक लिंक आएगा खुलकर, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँगे। आपको ये पूरा पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, ठीक है? क्या पढ़ने वाले हैं? पर्यावरण प्रदूषण के पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ, यानी कि जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है ये आखिरकार में होता क्या है, ठीक है? तो जब वायु, जल, भूमि
तथा ध्वनि यानी कि आवाज़ में हानिकारक पदार्थ मिलकर उनके प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ देते हैं तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के कारण प्राकृतिक ठीक है यानी प्रदूषण के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और इसका बुरा प्रभाव मनुष्य, पशु पक्षियों ठीक है तथा पेड़ पौधों पर पड़ता है। यानी कि जब हवा, जल, वायु और जो ध्वनि होती है जब वो दूषित हो जाते हैं तो क्या होता है कि पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। उससे क्या होता है कि वो असंतुलित हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य, पशु पक्षी और पेड़ पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आपका टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, ठीक है यानी कि कितने कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार का होता है, ठीक है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, भूमि का मतलब होता है मृदा, जिसको आप बोलते हैं मृदा प्रदूषण, ये वही है भूमि प्रदूषण। मैंने बहुत ही सरल तरीके में लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। तथा ध्वनि प्रदूषण, ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं। वायु प्रदूषण वाहनों के वायु प्रदूषण वाहनों और कारखानों से मिलने वाले धुएँ से होता है, ठीक है? जल प्रदूषण नदियों और तालाबों में गंदगी तथा रासायनिक पदार्थ डालने से होता है, ठीक है? आपको बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ें आ रही होंगी, प्लीज़ उसे मतलब इग्नोर कीजिए। आगे बढ़ते हैं। भूमि प्रदूषण प्लास्टिक और कचरे से मतलब कचरे के कारण बढ़ता है। तेज आवाज़ वाले वाहन, लाउडस्पीकर और मशीनें ध्वनि प्रदूषण फैलाती हैं। यानी कि जो आपका वायु प्रदूषण है, वो क्या होता है कि वायु प्रदूषण कैसे फैलता है कि वाहनों के और बड़े-बड़े कारखानों से जो धुआँ निकलता है, उससे फैलता है। जल प्रदूषण कैसे फैलता है, जब आप नदी, तालाब गंदा करते हैं, आप देखते हैं बहुत से मतलब कि धोबी होते हैं जो तालाब में कपड़े धोते हैं, बाकी और भी जो चीज़ें जाती हैं तालाब में, उस कारण तालाब गंदे होते हैं, उसको बोलते हैं जल प्रदूषण। फिर फिर क्या होता है, फिर मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है? और ऐसे ही आपका भूमि प्रदूषण है। फिर उसके बाद आपका है क्या बोलते हैं इसे 1 मिनट रुकिए प्लीज़। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण कैसे फैलता है? जैसे कि तेज़ आवाज़ आती है, आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि सरकार रात में 10 बजे बाद, 12 बजे बाद डीजे बंद करवा देती है, यही कारण है। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रदूषण के कारण, ठीक है? यानी कि प्रदूषण किस चीज़ के कारण होता है? आइए पढ़ते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण मतलब पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारण हैं, ठीक है? जनसंख्या वृद्धि, यानी कि प्रदूषण कैसे बढ़ता है देखिए, जो प्रदूषण बढ़ता है वो उसका जो पहला कारण है वो है जनसंख्या। मतलब जितनी जनसंख्या होगी उतना ही प्रदूषण बढ़ने का उतना ही मतलब कि चीज़ों को प्रदूषण बढ़ने का आपका बोला जाए तो आपके हिसाब से ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वाहनों की वनों की अंधाधुंध कटाई, जैसे कि आप देखते हैं पेड़ को कितना काटा जाता है, मतलब पेड़ों को जब आप उन्हें काटेंगे तो आप ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगा आपको। फिर औद्योगीकरण औद्योगीकरण यानी कि जगह-जगह पर फैक्ट्रियाँ लगना, उसे बोलते हैं औद्योगीकरण। फिर वाहनों की बढ़ती संख्या, यानी कि जब जैसे-जैसे वाहन बढ़ते रहते हैं, उतना ही उसका धुआँ भी निकलता है। फिर प्लास्टिक का अधिक उपयोग, जितना आप प्लास्टिक का उपयोग करेंगे क्योंकि वो जल्दी गलती नहीं है, उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण भी आपका प्रदूषण फैलता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरकों, जैसे आप अपने खेत में जो भी बच्चे किसान-उसान परिवार से होंगे, वो जानते होंगे, रासायनिक उर्वरक उन्हें बोला जाता है, जो आपका खाद, एनपीके, यूरिया होता है, उन्हें बोला जाता है। तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग जब आप अपने खेत में डालते हैं, तो उसे बोलते हैं मृदा प्रदूषण। तथा नदियों में गंदा पानी और कचरा डालना, ठीक है? तो प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रदूषण को बढ़ावा मतलब प्राकृतिक संसाधन का भी प्रदूषण को बढ़ावा देता है, ठीक है? एक बार मैं इसे फिर से पढ़ देता हूँ क्योंकि मैंने आपको ज़्यादा समझा दिया। ये पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। जनसंख्या वृद्धि, वनों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगीकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या, प्लास्टिक का अधिक उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग तथा नदियों में गंदा पानी और कचरा डालना, ठीक है? प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रदूषण को बढ़ावा देना है, ठीक है? यानी कि कुछ-कुछ प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण के दुष्प्रभाव,
यानी कि इसके क्या-क्या दुष्प्रभाव हैं। तो देखिए, प्रदूषण के कारण अनेक गंभीर बीमारियाँ फैल रही हैं। यानी कि जो प्रदूषण है उसके कारण अनेक गंभीर बीमारियाँ फैलती हैं। शुद्ध हवा और स्वच्छ पानी की कमी होती जा रही है। यानी जो शुद्ध हवा है और जो स्वच्छ पानी उसकी कमी होती जा रही है। ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु, ठीक है, परिवर्तन मतलब ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक अपवादों की घटनाएँ बढ़ रही हैं। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो और जलवायु परिवर्तन, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं की घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। इससे मनुष्य के साथ-साथ पशु-पक्षियों और वनस्पतियों का भी, ठीक है, वनस्पतियों का जीवन भी संकट में पड़ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके उपाय, ये आपको ज़रूर लिखना अपने हेडिंग में अगर आप पेपर दे रहे हैं बोर्ड परीक्षा का कि आपको इसके उपाय ज़रूर लिखने हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। यानी कि अगर आपको पर्यावरण को रोकना है तो आपको सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है? ये सबसे अच्छा इसका तरीका होता है कि आप जितना आपको पर्यावरण रोकना है आप उतना ही मतलब उससे अधिक आपको क्या करना चाहिए, आपको पेड़ लगाना चाहिए। आपने देखा होगा 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है? और सरकार भी कितना पेड़ लगाती है। आगे बढ़ते हैं। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, यानी जो आपकी प्लास्टिक होती है, जो आपकी पॉलीथीन होती है उसका बहुत ही कम से कम प्रयोग करना। सार्वजनिक परिवहन का अत्यधिक प्रयोग करना, यानी कि जो सार्वजनिक परिवहन होते हैं उसका बहुत ही कम से कम प्रयोग करना। कारखानों से निकलने वाले धुएँ और गंदे पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए। यानी कि जो कारखानों से गंदा धुआँ निकलता है, जो गंदा पानी निकलता है, उसको एक अलग जगह जाना चाहिए। किसी भी शहरी जगह में उसे नहीं जाना चाहिए। उससे क्या है कि और पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। जल और बिजली की बचत करनी चाहिए। यानी कि जब जो हमारा जल है यानी जो पानी है और जो बिजली है उसकी हमें क्या करनी चाहिए, उसकी हमें बचत करनी चाहिए तथा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक बनाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि भाई आपको पर्यावरण प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, इससे ये हानिकारक चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक नागरिक को अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। यानी कि आपका भी ये कर्तव्य होता है कि आप अपने देश, अपनी दुनिया क्योंकि आपने एक बहुत ही अच्छा शब्द सुना होगा, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है? यानी कि धरती ही मेरा परिवार है। तो इसीलिए आप भी अपने हर चीज़ को, अपने आस-पास को स्वच्छ बनाइए, ठीक है? तो लास्ट लाइन यही कह रही है कि प्रत्येक नागरिक को अपने आस-पास स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपका है उपसंहार, ठीक है? ये आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा लास्ट में कि पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी का नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है। यही मैंने आपको बताया कि जो पर्यावरण है वो हम सभी मतलब भारतवासी और विश्ववासियों का ये है कि मतलब नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है कि भाई हमको पर्यावरण की मतलब रक्षा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि हम आज से ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संकल्प लें तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, ठीक है, मतलब को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन मिल सकेगा। यानी कि आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन मिल सकेगा। इसलिए हमें प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनकर उसके संरक्षण में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है? इससे बढ़िया आप इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसको क्यूआर को स्कैन कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है? बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। एक छोटा-सा, सुंदर-सा, प्यारा-सा आप अपना कमेंट भी छोड़ के जाइएगा। ठीक है? बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है? इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है? ये नया चैनल है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए।